पिछले दिनों उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा मैंने जनरली कह दिया था कि जो जीव के बारे में अपन अजीब का भ्रम कर लेते हैं और अजीब का जीव का भ्रम कर लेते हैं, इतना ही है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें अपन तो जो पहले करी करें देह में निज बिछान। जब हम शरीर में अपने आत्मा को मान लेते हैं और अपने को सुखी दुखी या बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण ये सब मानने लगते हैं, तब तो ये कहलाएगा जीव तत्व की भूल। और अजीब तत्व की भूल क्या? तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको। अपने शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति मान लेना और शरीर के नष्ट होने को ही अपना नष्ट होना मान लेना, ये जो है अजीब तत्व के बारे में भूल। इस तरह। और आश्रव के बारे में भूल क्या है, कोई बताएगा? कौन बताएगा आश्रव के बारे में? उसी की ज्यों की त्यों लाइन भी अपने को याद आ जाए तो भी ठीक है। रागादि प्रकट ये दुख दैन। इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि पहले अपने को लाइन याद आ जाए तो फिर एक्सप्लेनेशन हो सकता है आसानी से। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे अपन इसको कि आश्रव के बारे में हमारी मान्यता क्या है? आश्रव के मायने क्या है? कर्मों का आना। कर्मों के आने का द्वार क्या है? हमारे राग द्वेष। तब जब मैं ये जानता हूं कि राग द्वेष करने से मेरे कर्म आते हैं, तब फिर मैं उनको, और मेरे लिए कर्म आना ही दुखदाई है, फिर उनको मैं अच्छा क्यों मानता हूं? रागादि प्रकट ये दुख दें तिन ही को सेवत गिनत है। उसी में मैं अपना आनंद मानता हूं। दिन भर जो है तेरा मेरा करता रहता हूं, ये राग द्वेष करता रहता हूं, जबकि जानता हूं कि इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी वही क्रिया करता हूँ। इसका मतलब है मेरी मान्यता कहीं गड़बड़। आश्रव की भूल है ये कि मैं जब जान रहा हूँ कि इससे मुझे दुख, माने अपन कर्म वर्म छोड़ दो, हम इनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो अंततः मुझे ही दुख होने वाला है। इस चीज से मैं राग करूंगा तो ये चीज तो एक दिन नष्ट हो जाने वाली है, फिर मुझे दुख मिलेगा कि नहीं। इस चीज से मैं द्वेष करूंगा तब भी मुझे दुखी होने वाला। जब मैं ऐसा अपने अनुभव में रोज जान रहा हूँ कि राग और द्वेष करने से मुझे दुखी मिलता है, तब फिर मैं राग द्वेष को ही क्यों ठीक मान बैठता कि नहीं ये तो हो गई बट नेचुरल, अब संसारी हैं तो क्या, वो तो राग द्वेष तो हो गई। तो इसका मतलब है आपने उसको अपनी नियति मान ली। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि नहीं, राग द्वेष करना हमारा नेचर नहीं है, राग द्वेष करना हमारी भूल है, कम से कम इसको तो माने अपन। यही बात यहाँ दूसरे ढंग से अपन कहना चाहें कि कर्मों के आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव बोलते हैं और कर्म आते हैं राग द्वेष के माध्यम से, और जब कर्म आते हैं राग द्वेष के माध्यम से तो दुख पहुंचाते हैं। ये हम हमेशा देखते हैं और हम इसी को अच्छा मानते हैं। इसका मतलब है कि हमारी इस तत्व के बारे में भूल, ऐसा कह लीजिएगा। और सरल भाषा में कहना हो ऐसा कह सकते हैं कि मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी राग द्वेष करता हूँ, अच्छा और बुरा के चक्कर में फंसता हूँ तो मुझे दुख मिलता है, इसके बाद भी मैं अच्छे बुरे के चक्कर से बच नहीं पाता हूँ। यही मेरी आश्रव तत्व के बारे में मेरी भूल है। इसी तरह बंध के बारे में एक ही लाइन में इसमें लिख दिया है, शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति करें निज पथ विचार। ये करूंगा तो इससे अच्छा होएगा, ये करूंगा तो इससे बुरा होएगा, बस अच्छा और बुरा, और अच्छे का फल मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं हर्ष मानूंगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा तो उसमें विषाद करूंगा। तो ये जो हर्ष विषाद करता हूँ वो मेरे नए बंध का कारण है, ये कहना ये चाह रहे हैं। कर्म तो मेरे बंधे हुए हैं, हमेशा से बंधे हुए हैं, लेकिन नए कर्म कैसे बनते हैं? जब उन कर्मों के उदय में मैं हर्ष विषाद करता हूँ तब बनते हैं। इसलिए ये लाइन इतनी कीमती हो गई कि रति अरति करें निज पद विषाद। अपने नेचर को भूल करके हम उसमें हर्ष विषाद कर लेते, जबकि हर्ष विषाद करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव जानना देखना है। हम सिर्फ जस्ट सी देखें, जो कुछ घटित हो रहा है उसको हम देखें कि ये घटित हो रहा, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है? उस रूप हो जाते हैं। हर्ष की बात हुई तो हर्षित हो जाते हैं, विषाद की बात हुई तो विषाद। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, बस इतना ही है इसमें। बाकी क्या कहें, मैंने आश्रव और बंध के बारे में जानने वाला भी हर्ष विषाद से बच नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि ये सारी भूल मालूम कहाँ जाके मिटेगी? जब वीतराग सम्यक दृष्टि होएगा। ये सारी चर्चा जितनी भी भूलों की करी है, ये जो आजकल सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए भी कहा जाने लगा कि ये आश्रव तत्व की भूल, ये सब ये बहुत ऊंची अवस्था की बातें। इसको पढ़ने से तो यही लग रहा है कि बहुत ऊंची अवस्था की, जो वीतराग सम्यक दृष्टि हो गया, महाव्रती हो गया, और वो भी ध्यान में लीन, चर्या करते हुए नहीं। चर्या में तो राग द्वेष हो गई, ये अच्छा है ये ठीक नहीं है, यहाँ बैठूं वहाँ नहीं बैठूं, यहाँ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि भीतर भले ही नहीं कह रहे हैं आप ये चीज नहीं लेना, ये चीज लेना, क्या मतलब है?
चॉइस तो है अभी, है चॉइस तो है कि ये नहीं लेना, मगर उसमें वो गहराई नहीं है जैसे दूसरी। हाँ वो ठीक है, इंडल्जिंग नहीं है, लेकिन है तो उसमें चॉइस। तो इधर बैठूंगा उधर नहीं बैठूंगा, इधर अच्छा लग रहा है धूप है तो आपने चॉइस तो करी। ये मतलब पूरी तरह से कहाँ बनेगी ये, तो बहुत ऊंची अवस्था में बनेगी। शुरुआत में सिर्फ जान सकते हैं, पर इसको पूरी तरह से फॉलो करना आसान नहीं है। फिर कहते हैं ये हो गया बंद के बारे में। फिर संवर के बारे में बताएगा कोई? हाँ, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आत्म हित हेतु विराग, मैं बता देता हूँ, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट। अब एक्सप्लेन करो, देखें। मेरी की आश्रयों के रोकने के जो हमारे साधन है, कष्टदायी मानते हैं, यही हमें सबसे बड़ी भूमिका। और थोड़ा सा क्लियर करें, कर्मों के आने के रोकने के जो उपाय हैं वो है विराग ज्ञान। हाँ, जिनसे मेरे कर्मों का आना रुकता है, ऐसे आत्मा के हित करने वाले जो वीतराग भाव हैं उनको मैं नहीं करता हूँ, और बल्कि उनको उल्टा दुखदायी मानता हूँ। यही मेरी संवर तत्व के बारे में पूरी है। इतना एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब फिर बताओ, कोई देखें, अब बताओ देखें कैसे। आना चाहिए। मैं कल सोच रहा था कि मैं पढ़ाते तो जा रहा हूँ एकदम कट से, लेकिन समझते जाएंगे। ठीक, अच्छी बात है। फॉलो नहीं कर पाते, मतलब वो अच्छा नहीं मालूम पड़ता, वो वैसा करना अपने को कष्टप्रद मालूम पड़ता। हाँ कि ये तो भाई बड़ा मुश्किल है, ये अपने से नहीं होता, इससे तो दिक्कत। हाँ, इससे तो दिक्कत। जिन जिन चीजों में आत्मा का जिस चीज में हित होता है उस चीज को फॉलो नहीं करना, एक तरह से उसको कष्टप्रद मानना तो है ही। कष्टप्रद मतलब ऐसा नहीं समझना एकदम कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ में हम पड़ जा रहे हो, नहीं, हम उस चीज को करते नहीं है, इसका मतलब हम उसको ठीक नहीं मानते, हमें वो दुखदायी मालूम पड़ता है। किसी से कहें कि व्रत नियम संयम ये ले लो, क्योंकि संवर के कारण तो यही है। गुप्ती समिति हमने कहा था ना, गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये संवर के कारण है, ये आत्मा के हित के। विराग ज्ञान से मतलब यहाँ पर क्या है? राग द्वेष नहीं करना अंतरंग में, और बहिरंग में व्रत नियम का पालन करना, ये है। तो मैं व्रत नियम के पालन करने को कष्टप्रद मानता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे दिक्कत होती है। अरे ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। आना अच्छा लग रहा है, आने का रुक जाना हमें अच्छा नहीं लगता। और आसानी से ये कहें कोई भी चीज ले लो, परिग्रह से शुरू कर लो, चलो परिग्रह आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आना रुक जाता है, कष्टप्रद मालूम पड़ता। यही तो है। हम संसार की जितनी चीजें हैं संसार बढ़ाने वाली, उनके आने के रुक जाने पर कष्ट महसूस करते हैं। और ये तय है कि जब जब हम आत्मा के हित की बात करेंगे, संसार में जो हितकर लगने वाली चीजें हैं उनको मुझे रोकना पड़ेगा, और वही मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ता। अब मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर हो गई चीज है। जो राग के अभाव में जो वैरागी की भावना, उन सबको जो अपनी भी रिक्तर है, उन सबको अपन जो है मतलब समझ नहीं पाते। जैसे राग देश हो जाता है तो उसको फटाक से जल्दी समझ, जैसे कि हाँ ये भी कह सकते हैं इसको, और दूसरे ढंग से एक्सप्लेन ऐसे करना था कि जो व्यक्ति व्रत नियम संयम कर रहा होगा तो उसको तो सोचते बड़े कष्ट में है जी। ऐसा ले लो कि देखो दिन भर से जो है अब 12 बज रहे, चेहरे पे वो खाओ है नहीं, खा लेते तो अच्छा हमारे जैसा फ्रेश तो रहती एकदम। दिन भर से उपवास किया इन्होंने, वो दूसरे का देख करके कष्टप्रद मालूम पड़ता अपने लिए, यही तो कष्टप्रद हो गया। मतलब आत्मा के स्वरूप की समझने में गलती है, इसलिए वो क्लियर ही नहीं है कि आत्मा का क्या स्वभाव है। जैसे कई लोग कह देते ना, केश लोच में तो बड़ा दुख होता होगा, बड़ी तकलीफ होती होगी, उपवास में तो बड़ी तकलीफ होती होगी। इसका मतलब आप उपवास को या केशलोचन को या और भी जो ठंड इत्यादि परिचय सहन करने को आप दुखदायी मानते हो, कष्टप्रद मानते, जबकि आपको तो ये मानना चाहिए कि ये तो आनंद वाली क्रिया है, आपको तो आनंद आता होगा। ये कोई नहीं पूछता महाराज जी केशलोच से तकलीफ तो होती होगी। हाँ भैया होती तकलीफ तो होती हो, क्या करें। उसको ये नहीं लगता कि केशलोच करने से आपने कैसा आनंद पाया होगा। मैं तो जो है एक बाल तोड़ता हूँ तो दुख से भर जाता हूँ, आप पूरे तोड़ रहे हैं और आनंदित हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है।
आप दुख की फीलिंग होते हुए भी दुख नहीं मानना। फीलिंग तो होगी, जैसे हमने मीठा रखा जीभ पर तो मीठा लगेगा, पर मीठा है इसलिए अच्छा है। हाँ, वो मैं उसको सुख और दुख का कारण मान लेता हूँ, और मीठा छोड़ने को दुख का कारण मान लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। और जब वो आ जाता तो मैं उससे तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं संवर नहीं कर पाऊंगा, मैं आश्रय भी करूंगा, राग द्वेष करूंगा। तो ये उसका भाव। शरीर की तकलीफ में तो सहने भी तो है, सहन कम हो, शरीर की तकलीफ ज्यादा हो तो वो सब समझने के बावजूद भी तकलीफ लगेगी। सब समझ रहे हैं लेकिन अब क्या करें, पर वो लिमिट के भीतर लिमिट रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, इसलिए लिमिट के बाद। जैसे कि आपने ये बात कही तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें अपन, कि जैसे अपन सुनते हैं कि एक मिथ्या दृष्टि है, मुनि महाराज बन गए, परिचय खूब सहन करते हैं, घानी में उनको पेल दिया, इतना कष्टप्रद स्थिति हुई, इसके बाद भी सहन कर लिया। शरीर की क्षमता के साथ साथ मन की क्षमता भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ऐसा करने से बाद को सुख मिलेगा, इंद्रिय का सुख मिलेगा। मैं आज अगर एक दिन उपास की पीड़ा सह लूंगा तो कल चारों तरफ मेरे लोग अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे कि भैया का कल उपवास था, आज का काफी ध्यान दे। ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आप सहन तो कर रहे हैं। उस समय जो सहन हुआ वो सिर्फ सहन के कारण, सिर्फ सहन के कारण हो गया। अब दूसरी दृष्टि देखना, एक सम्यक दृष्टि है जो ये मानता है कि शरीर अलग है, मेरा आत्मा अलग है, लेकिन शरीर पर आने वाली थोड़ी सी आपत्ति को भी अपने शरीर की कमजोरी की वजह से सहन नहीं कर पाता, तब भी हम क्या कहेंगे, जो आप कह रहे हैं, तब भी उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। सहनन चूंकि कम है इसलिए, पर वो लास्ट में यही कहेगा कि नहीं मुझे सहन करना चाहिए, मैं सहन कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी ये कमजोरी है। इस तरह तो एक सम्यक दृष्टि जरा सा मच्छर काटने पर विचलित हो सकता है, और एक मिथ्या दृष्टि बड़ा भारी पहाड़ टूट पड़ने पर भी विचलित नहीं हो है, तो अपन क्या कहेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका गड़बड़ है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल अंतरंग की चीज है कि हम किस में कष्ट मानते हैं, किस में कष्ट नहीं मानते हैं। ये बात अलग है कि मैं केशलोचन की क्रिया को कष्टप्रद नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा शक्ति कम है इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये कष्टदायक नहीं है, ये तो मुझे सुखदायक है, ये मेरे भीतर एकदम स्पष्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट भीतर क्लियर होना चाहिए। ये आशा इसका थोड़ा सा और माने बारीक अर्थ निकाल रहे हैं अपन उसमें से। अब देखिएगा और क्या बचा, निर्जरा। निर्जरा के लिए क्या है, इच्छाओं का निरोध ही तप है और तप ही निर्जरा का कारण है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को कम नहीं करते हैं, यह हमारी निर्जरा करती है। हाँ, लगभग ठीक है। ये निर्जरा में लाइन क्या है, रोके न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जो। मुझे मालूम है कि जितनी निराकुलता होगी उतना मुझे मोक्ष सुख मिलेगा, लेकिन मैं आकुलता करता हूँ। आकुलता मतलब मैं इच्छाएं करता हूँ, इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ। यही मेरे निर्जरा के बारे में भूल है। अगर मैं अपनी इच्छाओं को नहीं रोकूंगा तो मुझे कर्मों की निर्जरा नहीं होने वाली। मैं तो अभी कलेक्शन ही कर रहा हूँ, हटा कहाँ रहा हूँ। महाराज जी, ये निर्जरा हुई जो उदय में आई, दो तरह की निर्जरा हो जाएगी। और इच्छा हुई, मैंने रोक लिया, वो निर्जरा हो गई, वो तब कहलाएगा, तब तो कहलाएगा, वो तब तो कहलाएगा। निर्जरा कहलाएगा। बाकी कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, वो तो अलग टाइप से होगी। दो प्रकार की निर्जरा हुई, ठीक है, दो प्रकार की निर्जरा है। एक सविपाक निर्जरा होती है, एक अविपाक निर्जरा होती है। कर्मों का अपना फल दे करके और निकल जाना, ये कहलाती सविपाक निर्जरा। देखना, जिसमें हमने कोई प्रयास नहीं करा। ठीक है, यहाँ किस निर्जरा की बात है, यहाँ इस निर्जरा की बात नहीं है जिसमें हमने कोई प्रयास नहीं। कह रहे हैं कि आप प्रयास करो, अपनी इच्छाओं को रोकने पर जो निर्जरा होगी वास्तव में वो निर्जरा सही है, सम्यक पूर्वक निर्जरा। इसलिए फिर वही बात आई कि बहुत ऊंची बात है यहाँ अविपाक निर्जरा का। इसमें महाराज जी दो तरह की हुई ना, एक जैसे कोई कर्म का मेरे उदय आ गया, उससे मेरी इच्छा जागृत हुई, उसको मैं रोक लिया, बस यही तो निर्जरा है, यही तो तप है। ये तो उतनी कर्म की हुई ना जो उदय में आया। क्यों अकेले इतने की नहीं, और भी कर्मों की निर्जरा होगी, क्योंकि मैं तप कर रहा हूँ। इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का मैंने निरोध किया। जैसे सपोज कर, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए अपन, मेरे मन में आज घर में बहुत बढ़िया मीठी चीजें बनी, चलिएगा मिठाई बनी, और मुझे बहुत पसंद है वो है, और मेरी इच्छा भी है, पर मैंने सोच लिया कि आज तो मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, आज तो मीठा नहीं खाऊंगा।
अब मेरे कर्म का उदय आएगा भी तो निर्जरा हो जाएगा, निर्जरित हो जाएगा, मुझे वो फल नहीं देगा और आगे के लिए कर्म नहीं बनेंगे। यही संवर पूर्वक निर्जरा ये कहलाता तो हो गई। अब इसके बाद जो पूर्व कई बहुत लंबे लंबे कर्मों को बुला के जो मुनि महाराज निर्जरा करते हैं, वो इसमें कहाँ है? उसके लिए भी इसी में अपन शामिल करेंगे। हाँ, क्योंकि रस परित्याग नाम का तप जो है वो निर्जरा के लिए कारण तो बनेगा। अब भूमिका के अनुसार बनेगा। अब एक सामान्य श्रावक है, उसने एक दिन रस परित्याग कर दिया तो उसको उतनी निर्जरा, थोड़ी बहुत निर्जरा होगी, जितने कर्म उसके उदय में आ रहे थे वही खिर गए। और आपने महीनों उपवास रख लिया तो क्या होगा? जो पुराने कर्म बाद को थे वो सब उदीरित होकर के और अभी खिर जाए। और जो कठिन कठिन तप करके निर्जरा करते हैं, निर्जरा कठिन तप से नहीं होती। निर्जरा कठिन तप के समय जो तकलीफ होती है उसको आराम सहन करते हैं, तो कर्म की निर्जरा ज्यादा नहीं। उसमें भी निर्जरा होती है, पर हम ये ध्यान रखें कि हमारा जितना राग द्वेष कम होगा उतनी निर्जरा होगी। हो सकता है बाहर में दिखने वाला तप कम हो सकता है। एक व्यक्ति ने उपास करा है और दिन भर राग द्वेष कर रहा है तो वो उसका उपास नाम का तप उसकी कर्म की निर्जरा में संयोगी नहीं होगा। और एक व्यक्ति ने भोजन कर लिया है, एक ही बार भोजन किया है और राग द्वेष नहीं करता, अपनी इच्छाओं को रोकता है, तो उसके लिए अधिक। इसलिए इन्होंने ये नहीं लिखा कि आप कोई विशेष प्रकार का तप करें, कहते इच्छा रोके न चाह। अगर आपने अपनी चाहत रोक ली है, इच्छाएं रोक ली हैं, तो आपका वो तप हो गया। वो 12 उदीर्णा वाली निर्जरा कौन सी होगी? जो कर्मों के उदीर्ण कर लेते हैं लोग, हजारों साल बाद उदय में आने वाले हैं और तप के द्वारा बुला के निर्जरा कर जल्दी में उनके निर्जरा हो जाए जल्दी। वो कौन सी निर्जरा है? ये तो अपने नहीं, सामान हो गई। आप मुझे ये बताएं कि अभिपात निर्जरा में भी 2 भेद करना चाह रहे हैं आप? कैसे होगी? जो उदय में आ रहे वो निर्जरा हो रहे हैं, तो फिर बाद में जो उदय में आना उनको पहले बुला के निर्जरा कर देते हैं, वो उदीर्णा वाली निर्जरा। तो जैसे आज मेरे इच्छा थी कि मैं फलानी चीज खाऊं और मैंने नहीं खाई, तो क्या किया मैंने? जो कर्म आ रहे थे उन्हीं को? नहीं, ऐसा मत समझना। जो बाद को आने वाले थे उनकी भी उदीर्णा करवा ली हमने और उदीर्णा करवा के उनको भी खिला दिया है। दोनों काम एक साथ चलेंगे। मैं इसलिए सोच रहा था कि आप कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। अकेले उतने ही नहीं है, इसी को तो अविपाक निर्जरा कहेंगे। नहीं तो वो तो सविपाक हो गई कि आपके कर्म उदय में आ रहे थे, आपने सहन कर लिया, खत्म। क्रोध का उदय आया और आपने क्रोध कर लिया तो अपना फल दे के खिर गया, और आपने क्रोध नहीं करा तो बिना फल दे के खिर गया। पर इतना ही नहीं है, कहते हैं कि बिना फल दिए तो खिर गया, पर और बाद में भी आने वाला था वो भी उसके साथ निकल गया। ये अविपाक में। तो ये अविपाक में क्या उदाहरण होगा? इसमें बाद में आने वाले जो कर्म थे, हाँ, तो अभी खिर गए, इसका उदाहरण क्या होगा? अब इसको कैसे मैंने थोड़ा सा क्रोध तो अभी आया था और बाद को तो बहुत पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा इसी के साथ निकल गया, ये मानना पड़ेगा। आम के पेड़ को अपन बोलते हैं ना कि 5 दिन के बाद आने वाले थे पके हुए आम, डाल पर पक रहे थे, 5 दिन के बाद पूरे पक जाते तब खाने मिलते। नहीं, 15 दिन के बाद पकने वाले थे। हमने क्या करा, उसको वहां से तोड़ लिया, तोड़ करके पाल में पका लिया तो 5 दिन में ही आ गए। तो 15 दिन बाद आने वाला 5 दिन में निकल गया, ये है। और आम तो मिला हमारे लिए, खाने के लिए तो फल मिला। तो कर्मों का जो क्रोध का उदय जैसे आया और मैंने क्रोध के उदय में क्रोध नहीं किया, तो ये जो वर्तमान का कर्म था उसने तो फल दिया ही नहीं, बाद में भी जो क्रोध आने वाला था वो संस्कार भी इसके साथ टूट गया। ये दिखता नहीं, ये पता नहीं लगता। आम के उदाहरण में तो पता लगता है कि ठीक है, वहां से इसके साथ में बाद वाले कर्मों की वो भी निर्जरा होता और संवर पूर्वक होती है, नए कर्म नहीं बनते हैं। इस तरह क्या चीज आ गई अपने हाथ में कि निर्जरा जो होती है वो निर्जरा होती है अपनी इच्छाओं के रोकने से। और अब मैं अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ, इस तरह मैं अपनी शक्ति का अपव्यय करता हूँ। क्योंकि आपके इच्छा करने से शक्ति का अपव्यय होता, अपनी निज आत्मा की शक्ति का अपव्यय होता। उस अपव्यय, एक तो अपव्यय भी कर रहा हूँ और दूसरा अपनी चाहत न रोक करके नए कर्मों के आगमन के लिए तैयार हूँ। इस तरह में निर्जरा तत्व के बारे में मेरी भूल है। और शिवरूप, ये जो है शिवरूप निराकुलता न जोय, ये मोक्ष तत्व की भूल है। मैं निराकुलता पाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं मोक्ष के बारे में तो ये जानता हूँ कि सब कर्मों से मुक्त होने की अवस्था मोक्ष है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि आकुलता करूंगा। मेरी मान्यता मुक्ति के बारे में क्या है? कर्मों से मुक्त होना, ठीक है, लेकिन कर्मों से मुक्त कब होऊंगा? मोक्ष में निराकुल अवस्था है। मोक्ष सुख कैसा है? निराकुलता वाला है। और मैं करे चला जाता हूँ आकुलता, या कि मैं निराकुलता को मोक्ष नहीं मानता हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है मोक्ष के बारे में।
जितनी जितनी आकुलता कम होगी उतना उतना मोक्ष है मेरा, ये होना चाहिए था। लेकिन मैं उस निराकुलता को पाने की कोशिश नहीं करता हूं और मोक्ष तो चाहता हूं, तो इसका मतलब है मोक्ष के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ऐसा इसका अर्थ है। आया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? अब इसी प्रकार से या ही प्रतीति, जैसा हमने ये प्रतीति मतलब जैसा हम ये अनुभव कर रहे हैं, अपने मान्यता मान रहे हैं, वैसा ही हम जानते हैं। जैसा हम मान रहे हैं वैसे ही हम जान भी रहे हैं, तो वही हमारा अज्ञान हो गया। मान्यता हमारी ये है और हमारा ज्ञान भी इसी तरह का, जैसी हमारी मान्यता है वैसा हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान भी जो है मिथ्या हो गया। मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं और इसे ही अज्ञान कहते हैं, और यही मेरे दुख का कारण है। और फिर दूसरा कौन सा, तीसरे नंबर कौन सा आता है तत्व? आश्रव। आश्रव के बारे में हम क्या गलती करते हैं? रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनती। जिन जिन चीजों से मेरा आश्रय होता है कर्मों का, उन चीजों को मैं करता हूँ। ये मेरी मान्यता ही गलत है। मैं राग आदि को ही अच्छा मान लेता हूँ, जबकि राग द्वेष करने से ही मेरे आश्रय होता। भावाश्रय की परिभाषा क्या है? राग और द्वेष ही भावाश्रय के कारण है। द्रव्याश्रय तो कर्म की वर्गनाएं आकर के हमारे आत्मा से चिपकती हैं। वो कब चिपकती हैं? जब हम राग द्वेष करते हैं। तो कहते हैं राग द्वेष आदि हम सामने सामने देखते हैं कि ये हमें दुख देने वाले हैं, इन्हीं के द्वारा संसार बढ़ता है, फिर भी हम उन्हीं को सेवन करते रहते हैं। ये हमारा दूसरा आश्रय तत्व के बारे में ही हमारी भूल है। इतना अपन कल मेरे ख्याल से पढ़ चुके थे। अब शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करें निज पद विसार। इतनी छोटी सी एक लाइन में सारी बात। बंध किसे कहते हैं? नहीं, बंध किसे कहते हैं? कर्म जो अक्षरों के द्वारा शरीर में प्रवेश किए हैं वो आत्मा के साथ जब आत्मा और कर्मों का एक क्षेत्रावगाह संबंध या एक मेघ हो जाना दूध और पानी की तरह, उसे कहते हैं बंध। परिभाषा अपने को ऐसी थोड़ी सी बनाना पड़ेगी। आत्मा और कर्मों का एक मेघ हो जाना, यही है यूनियन या इंटरमिगलिंग। यूनियन में भी थोड़ा इंटरमिगलिंग ज्यादा पानी की जैसा इंटरमिगल कर गए, एक दूसरे से सेपरेट नजर नहीं आते हैं, कोई तीसरी चीज ही बन गई है बॉन्डेज होने से। यूनियन में तो ये है कि दो चीजें एक साथ मिल गई हैं, तीसरी चीज कोई उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए इंटरमिगलिंग ज्यादा अच्छी। एक क्षेत्रावगाह संबंध या एक में कैसा हो जाना दूध पानी की तरह। अब और जैसा ये तो हो गया बंध। वो बंध दो प्रकार का होता है, शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। इन शुभ और अशुभ जब मैं बंद कर लेता हूँ तब उसका फल मिलता है मुझे। उस फल में जब शुभ फल मिलता है तब मैं हर्षित होता हूँ और अशुभ मिलता है तब मैं दुखी होता हूँ। ये भी मेरी मान्यता गड़बड़ है। ये बंध तत्व के बारे में मेरी मान्यता है कि जो शुभ अशुभ फल बंध के फल मझार रति अरति करें निज पद। उस समय मुझे समता रखनी चाहिए थी, तो मैं उस समय समता न रख करके हर्ष विषाद कर लेता हूँ। तो नए बंध के लिए एक प्रक्रिया शुरू हो गई। पुराने कर्म जो मुझे बंधे हैं वे उदय में आते हैं और अपना शुभ अशुभ फल देते हैं, और मैं उन्हीं के द्वारा नए बंध की प्रक्रिया को कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये मेरी बंध तत्व के बारे में भूल है। और निज पद विसार, अच्छा मझार का क्या मतलब? बीच। मझार मतलब बीच। शुभ अशुभ बंध के फल मझार अर्थात फल में, फल के बीच फल मिलने पर। रति मतलब होता है राग और अरति मतलब द्वेष। मैं राग द्वेष कर लेता हूँ। अरति का मतलब बंध के जब फल आते हैं तो उनसे नए राग द्वेष कर लेता हूँ। हाँ, नया राग द्वेष करता हूँ और मैं नए बंध की प्रक्रिया शुरू कर देता हूँ। या तो ये कह दो निज पद विसार। विसार मतलब भूल कर, बुंदेलखंडी शब्द विसार। भैया विसर गए, तो विसर गए मतलब भूल गए। हाँ, बीती ताही विसार। तो क्या हुआ? बंध किसे कहते हैं? आत्मा और कर्म का एक में या एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना ही बंध है। ये बंध शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। जब ये बंध होता है तब मैं अपने राग द्वेष करके इस बंध को निरंतर, जिसका जब मुझे फल मिलता है तो उसमें फिर राग द्वेष करता हूँ और नवीन बंध के लिए प्रक्रिया बना लेता हूँ। यही मेरी भूल है।
बंध तत्व के बारे में। मैं इसको ठीक मानता हूँ, राग द्वेष करने को ठीक माना था तो आश्रव भी हुआ, और नए आश्रव अकेला हो गया होता तो भी गुंजाइश थी, लेकिन नवीन बंध भी मैं साथ में कर रहा हूँ। दोनों एक साथ होते हैं, आश्रव और बंध। ये मत समझिएगा कि पहले आश्रव होता फिर बंध होता, दोनों एक साथ। कथन भर जो है अलग करने का है, पर दोनों एक साइमल्टेनियस हैं, उसी समय, जिस समय आश्रव होता उसी समय। तो दोनों का कारण क्या है? राग द्वेष से आश्रव होता है और राग द्वेष से ही बंध होता है। शुभ और अशुभ फल में मैं राग द्वेष कर लेता हूँ। फिर कहते हैं, अब आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट का। अब जो मोक्ष का उपाय है संवर तत्व है, तो संवर तत्व के बारे में मेरी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है या मिसबिलीफ क्या है मेरा संवर के बारे में? मैं कर्मों का आगमन रोकता नहीं हूँ, बल्कि जो कर्मों के आगमन के रोकने के उपाय हैं उनको मैं कष्टप्रद मानता हूँ। इतना सा है। जिन वजहों से मेरे कर्म का बंधन और आश्रय रुकता है उन कारणों को तो मैं अपने लिए विपरीत मानता हूँ या कष्टप्रद मानता हूँ। देखिएगा, आत्म हित हेतु विराग, मुझे यहाँ पर विराग से अर्थ वीतराग से लेना भैया। विराग शब्द यहाँ वीतराग के अर्थ में है, वरना विराग सामान्य जो अपन ने एक बार कहा था राग, विराग और वीतराग, तो विराग में तो द्वेष संभव है, किसी चीज से भैया हमें नहीं पसंद नहीं है इसलिए हम उससे विरक्त हो गए। तो किसी चीज के पसंद नहीं होने से विरक्त होना अलग बात है, और पसंद नापसंद से ऊपर उठ जाना वो वीतरागता अलग है। वो यहाँ है। आत्मा का हित करने वाला क्या है? वीतरागता। वो वीतराग जो ज्ञान है वो मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ता है। वीतराग विज्ञान मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ता, और जब मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ता है तो मैं संवर नहीं करता हूँ। जानता तो जरूर हूँ लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ पर पूरी बात विश्वास की है कि जैसा हम जान रहे हैं वैसा विश्वास करना, और एक बार विश्वास कर लिया तो फिर व्यवहार बदले बिना नहीं रहता। लेकिन आज जो है वर्तमान में अपन ने बहुत अलग थलग कर लिया है कई चीजों को। मुझे तो नहीं अभी तक समझ में आया कि जो चीज हमने जान ली है, जिस पे हमारी श्रद्धा है, उससे हमारा आचरण ना बदले, ऐसा हो जैसे। ये बात अलग है कि हम आचरण की तरह से आचरण ग्रहण करें ना करें, लेकिन आचरण में परिवर्तन तो जरूर से आए। देखिएगा, अगर व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आचरण में फर्क तो आए बिना रहेगा नहीं। वो कम से कम भले ही वीतरागता अपने जीवन में ना ला पाए, पर वीतरागता को अच्छा तो माने। अगर उसे संवर तत्व का श्रद्धान है, संवर तत्व के बारे में कोई उसको भूल नहीं है, तो कम से कम वीतरागता जहाँ है वहां पर वो श्रद्धान तो करेगा। लेकिन राग द्वेष करने वाला ये कहे कि मैं तो राग द्वेष तो कर रहा हूँ पर मुझे वीतरागता पर श्रद्धान है, तो थोड़ा सा जो है मुश्किल मालूम पड़ती है कि अभी आपको श्रद्धान या ज्ञान एकदम परफेक्ट नहीं है। ये चीज जो है मैं आपको सोचने के लिए डाल रहा हूँ ताकि अपन कोई बात नहीं। महाशय कि अगर कोई को सम्यक दर्शन हो गया, उसने मान लिया कि ये तत्व सही है, वीतरागता बिल्कुल सही, तो उसके राग द्वेष में कमी आएगी, लेकिन जब तक वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसका चारित्र नहीं बदलेगा। नहीं बदलता भी। सम्यक दर्शन होने से सब कुछ नहीं होता, सब कुछ होता ही नहीं ना। तो फिर सम्यक दर्शी को आप कहते हैं कि यदि मान लो किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो उसको 5वां गुण स्थान हो गया? नहीं, चौथा गुण स्थान हो गया, तो भले वो चारित्र ना हो तो भी। हाँ, चारित्र के बिना तो यह चौथा, और अगर चारित्र हो गया, देश चारित्र हो गया तो 5वां हो गया, और मैंने पूरे महाव्रत हो गए, सकल चारित्र हो गया तो 6वां 7वां गुण स्थान हो गया। नहीं, आप कुछ अपना प्रश्न दूसरे ढंग से पूछना चाह रहे हैं। हमारा कहना यह था कि सम्यक दर्शन अकेला होना सब कुछ नहीं, उसका चारित्र भी। बस ये आपका प्रश्न ये ठीक है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो अनिवार्य है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति को ही हम अपना पूरा काम ना मान लें कि हमने सब कुछ कर लिया, हो गया, अब सम्यक दर्शन हो गया, हमारी सच्ची श्रद्धा हो गई, हमारा काम खत्म। लेकिन नहीं, अभी तो शुरू हुआ, और सच्ची श्रद्धा हो गई इसलिए तो काम शुरू हो रहा है। अब तो अभी यात्रा शुरू करनी है, अभी तक तो भटक रहे थे यहाँ से वहाँ। हाँ, नहीं, अभी ऐसा माने कि अभी तक तो हमें रास्ते नहीं मालूम था, भटक रहे थे, सम्यक दर्शन होने से रास्ता मालूम पड़ गया। अब चलो, अब अगर बैठे हो इसका मतलब है कि आपके प्रश्न चिन्ह लगा है। एक व्यक्ति बहुत भटकता था, जगह जगह पूछता था मुझे फलानी जगह जाना है, रास्ता कौन सा है। उन्होंने 10 लोगों ने बता दिया कि भैया जो है। उसके बाद भी वो पूछे तो फिर क्या मतलब? नहीं, तो फिर उस आदमी से मालूम है, एक घटना है उसकी कि वो चौराहे पे खड़ा था, 10-15 लोगों से पूछ चुका कि ये रास्ता कहाँ जाता, तो सब बताते थे ये रास्ता वहां जाता था। जब 11वां व्यक्ति आया
तो वो 10 की सुन रहा था इसकी बातचीत, तो उससे पूछा कि भैया कहाँ जाता, कहना भैया ये बताते हैं तो जाने कहाँ। पहले ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम पूछ, तो हम देख रहे हैं 10 लोगों से पूछोगे कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, तुम पहले ये तय कर लो कि तुम्हें जाना है कि नहीं और कहाँ जाना है। हम ये तय करते नहीं कि हमें चलना है और हमें जाना है या अपना मार्ग तय करना है, ये हम तय नहीं करते। हम ये तय कर लेते कि मार्ग कौन सा है। चलो ये भी ठीक है कि बहुत सारे मार्ग में से हमने एक मार्ग अपने अंदर कम से कम तय तो कर लिया कि इस मार्ग पर चलना है, अब चलने की शुरुआत करो, तब शुरुआत कहलाएगी। अकेले जान लेना शुरुआत नहीं, अकेले विश्वास कर लेना कि ये रास्ता वहां जाता, मुझे बहुत विश्वास है। आप डॉक्टर हैं, पेशेंट आए और कहें आप पे बहुत विश्वास है, आपकी दवाई विश्वास है, तो दवाई डॉक्टर साहब बहुत विश्वास हमें। अच्छा, और आपने जैसी जैसी बताई वो हमें पूरी याद है कि ये के बाद जा खाने, ये के बाद जा खाने, और खरानी मगर खाई नहीं है। तो कैसे ठीक होएगा? क्या उसको क्या वो स्वस्थ हो जाएगा? अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हमें छोटी बीमारी हो तो अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन बड़ी बीमारी 2-3 दिन में ये तो बड़ी है, बड़ी बीमारी ज्ञान होना जरूरी है। आपके ज्ञान से भी श्रद्धा हो सकती है। श्रद्धा के लिए ज्ञान कितना आवश्यक है, ये विचारणीय प्रश्न है। कभी कभी ऐसा लगता है कि श्रद्धा के लिए कोई ज्ञान व्यान की आवश्यकता नहीं, उतना ज्ञान हमारे पास प्रयोजन भूत तत्व को जानने का शयोपशम सब जीवों को मिला है। थोड़ा सा उस तरफ रुझान होना चाहिए। तेल है, बाती है, दिया है, सब कछु है, मनो दूसरे जलत भय के लिए नहीं खिसक वो चार, तब कैसे जले? सब सामान रखें, वो माचिस है नहीं अपने पास, और दूसरा सामने दिख रहा जलता हुआ दीप, लेकिन वो खिसकना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या जानकारी प्राप्त करना है? इतना जान लिया कि वो जलता हुआ दीप है, मेरा बुझा हुआ दीप है, मुझे उस तरफ जाना चाहिए अगर मुझे जलना है तो। बस इसी को तो कहते कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हो गया, आप किसको उनकी शरण में जाओ। शरण में जाने में जरा दिक्कत होती, ईगो बीच में आता है, वो आने नहीं देता, वो कहता है ऐसे कैसे। और कोई विशेष मेरे ख्याल से तो ज्ञान की कोई इतनी आवश्यकता है। तो उनको सच्ची श्रद्धा नहीं है। सच्ची श्रद्धा होने के बाद तो वो जरूर सड़क के आएगा। तो सच्ची श्रद्धा का मतलब ही सड़क के आना, सड़क के जरूर आएगा। तो उसके पहले ज्ञान हो गया उसको। ये श्रद्धा है नहीं, उसका ज्ञान भी सच्चा नहीं है, उसका ज्ञान भी सच्चा नहीं है अगर उसने श्रद्धा नहीं की है, किसका नहीं है, उस तरफ अपनी मान्यता नहीं छोड़ी, अपनी मान्यता नहीं छोड़ी, इसका मतलब है कि अभी उसको ज्ञान भी नहीं हुआ। श्रद्धा तो बहुत बात की थी। तो इतना ही श्रद्धा आवश्यक, इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि मैं जो चीज जैसी है उसे वैसा ही जानूं, और जब जान लूंगा तो फिर तो फौरन उस तरफ मेरे ख्याल से तो बढ़ना ही जानना है, श्रद्धा करना ही जानना है। इसको मैंने दूसरे तरह से एक्सप्लेन किया था कि हर आदमी कहता है कि परख लो फिर विश्वास करना, हर आदमी दूसरे से कहता है कि इसको परख लो फिर विश्वास करना। मुझे तो लगता है कि परखना भी अविश्वास करना है, ज्यादा परखना भी अविश्वास करना। कहाँ तक आप परखिएगा? आप विश्वास करके देखिएगा, उसके बाद आपको वो कहते हैं, एक जगह और पढ़ा था मैंने कहीं कि हम ये क्यों कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये मार्ग सच्चा है और ये मार्ग झूठा है? कैसे, कौन कंफर्म करेगा? आपने चल के देखा है क्या? आप जब तक नहीं चले तब तक कैसे कह सकते हैं कि ये मार्ग सच्चा और ये झूठा है? दोनों पे चल के देखो फिर। या तो हैं उनको मैं कष्टप्रद मानता हूँ। क्या रे संवर, अच्छा ये बताओ संवर कैसे होता? आगे तो अपन पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा डिटेल और कर लें, क्योंकि इसमें तो अपन ने सिर्फ ये पढ़ा कि आत्म हित हेतु विराग, वीतरागता ही संवर का मुख्य कारण है। और उस वीतरागता में क्या क्या कारण है? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये सब जो है उपाय है। अंतरंग में वीतरागता लाने का उपाय क्या है? बहिरंग में आचरण। तो पहले तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि वीतरागता से ही हमारा संवर होगा। अब वीतरागता कैसे आएगी, इसका मुझे बाह्य उपाय करना पड़ेगा। मैं गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र ये अंगीकार करूं, तब जो है संवर तत्व मेरे भीतर स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। अभी तो सिर्फ विश्वास कर लिया है, ये इसको इस तरह समझें। और आगे क्या कहते हैं, एक और छूट गया, हाँ, रोके न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। इसमें दो आ गए, क्या बचा?
निर्जरा और मोक्ष, एक एक चरण में एक एक। रोके न चाह निज शक्ति खोए, बस इतने से शब्द हैं निर्जरा के लिए। अब अपन एक्सप्लेन कर लें इसको। निर्जरा किसे कहते हैं? पार्शियल डिसइंटीग्रेशन, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन, क्रम क्रम से कर्मों का आत्मा से पृथक होना या खिल जाना, झर जाना, इसका नाम निर्जरा है। और ये किस वजह से निर्जरा क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि मैं निरंतर इच्छावान हूँ। मैं निरंतर इच्छावान रहूंगा तो निर्जरा तो होएगी नहीं। जबकि मुझे तो जैसे किसी का हिसाब चुकता करना है, भैया के 1000 रुपया लाए तो भैया चुकाओ, 10 ही 10 दो, रोज नहीं, महीना भर में 10 दो, तब तो चुकेंगे। और हम जो है चुकाते तो ढीला नहीं है और लेते और जाते। जब तक नहीं चुक जाए तब तक मैं अपनी इच्छाएं और ना करूं। वो दुकानदार खुद कह रहा कि भैया पहले पुराना नक्की कर दो फिर लियो नौ, लेकिन हम जो है पुराना क्लियर किए बिना नया इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो क्या कभी निर्जरा होएगी? कहते नहीं होएगी। वही कह रहे हैं, रोके न चाह। मैं जो है अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ और अपनी शक्ति को व्यर्थ ही आश्रव और बंध में लगाता चला जाता हूँ, इसलिए निर्जरा मुझे होती नहीं। संवर ही नहीं होता है तो निर्जरा कैसे होगी? चाह रोक देना संवर है और उसके बाद जो प्रक्रिया होती वो अपने आप निर्जरा की प्रक्रिया होती। अपनी शक्ति जो है यहाँ पर तपसा निर्जरा, तपस्या करने से निर्जरा होती है। और इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। और तप करूंगा, जब इच्छा का निरोध करूंगा तो निर्जरा होगी। लेकिन मैं इच्छाओं का निरोध नहीं करता हूँ। रोके न चाह, मैं अपनी चाहत को तो इच्छाओं को रोकता नहीं हूँ और अपनी शक्ति को जो है व्यर्थ ही होता चला जाता हूँ। जो मुझे शक्ति तपस्या में लगानी थी वो उसमें नहीं लगा करके और कर्मों के बंध में, अर्थात मेरा निर्जरा करने में कोई रुचि नहीं है। इन सातों तत्वों में रुचि होना चाहिए, तो मेरी रुचि निर्जरा में नहीं है क्योंकि मैं निरंतर आकांक्षा करके नया बंध कर रहा हूँ। और शिव रूप निराकुलता, और इसी वजह से जो सुख रूप, शिव मतलब यहाँ पर सुख रूप है, जो सुख रूप है निराकुलता, आत्म को हित, आगे कहेंगे आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहेंगे। निराकुलता ही सुख है, जितनी आकुलता उतना दुख और जितनी निराकुलता उतना सुख। और जहाँ बिल्कुल निराकुलता है वहाँ सुख ही सुख है। तो कहते हैं वो शिव रूप अर्थात सुख रूप जो निराकुलता है वो मुझे पसंद नहीं आती। इसका मतलब है मैं मुक्ति के बारे में मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस तरह सातों तत्वों के बारे में मेरी जो स्पष्ट प्रतीति होनी चाहिए थी, मेरा जो अनुभव, प्रतीति का मतलब अनुभव, मेरा जो अनुभव होना चाहिए था वो अनुभव नहीं है। न मैं जीव को ठीक ठीक समझ पाता हूँ, न अजीब को, दोनों को गड्ढमड्ढ कर देता हूँ। मुझे जिन कारणों से आश्रय होता है उन कारणों को मैं जानता हूँ, लेकिन उन कारणों को मैं उपाय कुछ नहीं करता हूँ। बंध के कारणों को भी जानता हूँ, लेकिन बंध से बचने का उपाय नहीं करता हूँ। शुभ और अशुभ के द्वारा बंध होता है या शुभ अशुभ के उदय में आकर के मैं जो है और नए नए कर्म बांधता चला जाता हूँ। और संवर के लिए भी मुझे जो उपाय करना चाहिए थे, वितरागता, वो उपाय भी नहीं करता हूँ। और जो इच्छाएं मुझे निरंतर नए कर्म बांधने में सहयोगी होती हैं, जब तक मैं उनको नहीं रोकूंगा तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होती, उसका उपाय भी नहीं करता हूँ। और जो मुझे सुख रूप है, जो मुक्ति है, निराकुलता है, उस निराकुलता को भी मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। टोटल एक्सेप्टेशन, पूर्ण स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही स्वीकार कर लेना, ये सम्यक दर्शन। और मैं सबको स्वीकार नहीं कर पाता हूँ, मान तो लेता हूँ, जान लेता हूँ, लेकिन स्वीकार नहीं करता। ये मेरा अपना मेरी अपनी गलती है। इसी गलती की वजह से मैं दुख पा रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ये तो डिटेल है। शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन, इन सब चीजों के लास्ट में ये सब याद नहीं रहेगा इतना सारा, ये तो डिटेल है। कितना याद रखना अपने लिए कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण ये मेरे संसार के दुख के कारण है। उसमें से मैंने कोशिश करी है कि मिथ्या दर्शन क्या चीज है। तो मिथ्या दर्शन ये है कि जो भगवान के कहे गए 7 तत्व हैं उनका जैसा स्वरूप है मैं उसको वैसा स्वीकार नहीं करता हूँ, मेरी उसमें रुचि नहीं है। इसी वजह से मेरे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
जो चीज जैसी बताई गई है उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपना कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। जीव, अजीब, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, इन सब का स्वरूप जैसा भगवान ने कहा है वैसा स्वरूप मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरी मान्यता नहीं बदलती है। मैं ज्यों का त्यों बैठा हूँ। पिता ने कोई बात बताई, बेटे ने मानी नहीं और अपनी ही धारणा को दोहराता है, तो क्या वो अपना कल्याण कर पाएगा? जिनवाणी हमको निरंतर हमारे कल्याण की बात बताती है, हमें वो रुचती नहीं, हमें अपने कल्याण की बात नहीं रुचती, तो हम अपनी मान्यता नहीं बदलना चाहते हैं, तो फिर भ्रमण तो होगा ही। इसलिए शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें अच्छी तरह से जान लो, अपने फॉल्ट खुद जान ले व्यक्ति, तो बचने का बहुत आसान उपाय है। दूसरा किसी के फॉल्ट्स बताए और जब तक मैं उसको स्वीकार ना करूं तब तक मैं उनको निकालने का प्रयास ही ना करूं। हमने तो आपको फॉल्ट्स बता दिए कि आप एक, तो पहले हम कभी मन नहीं बनाते दूसरे से अपनी गलती जानने का। बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति मन बनाए और किन्हीं के चरणों में बैठे कि मेरी कुछ गलतियां हों तो बताइएगा। पहली बात तो ये मन बनाना पड़ता। चलो मन बना हुआ है कि बताओ अच्छा हमारी गलती, हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ गड़बड़ है, तो बता रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, अब स्वीकार कर लो। अब ये स्वीकार करने में जितनी देर लग जाए उतने सम्यक दर्शन में देर है, बाकी तो जानकारी हो गई। आप कहते या ही प्रतीत जुत कचुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। और जैसा ये श्रद्धान है, उस जैसी ये प्रतीति है, वैसा ही अगर हमारा ज्ञान है तो वो भी जो है दुख देने वाला अज्ञान ही है। उसी को मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। मिथ्या ज्ञान कहो या अज्ञान कहो, हमारे यहाँ पर दोनों सिनोनिम्स हैं। एक्चुअली अज्ञान के मायने हैं ज्ञान की कमी। भैया बड़े अज्ञानी, इनको नहीं मालूम, वहाँ सामान्य रूप से ये प्रचलित है, लेकिन यहाँ है कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस चीज के बारे में, इसलिए मिथ्या। तो कह रहे हैं कि दुखदायक जो अज्ञान है वो जैसा इनकी हमने श्रद्धा करी है वैसे ही हम उनको जानते हैं, तो हमारा ये अज्ञान। और इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्या से, और ऐसा जिसका सोच है और ऐसा ही जिसका आचरण है वही मिथ्या आचरण है। यानी कुल क्यों महत्वपूर्ण हो गया सम्यक दर्शन, या क्यों महत्वपूर्ण है इनमें से श्रद्धा, उससे आगे उसी से सारी चीजें। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरा नॉलेज क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट और नॉलेज दोनों क्लियर है तो मेरा एक्शन भी क्लियर है। इस तरह ये तीनों, अच्छा लेकिन इन चीजों को हम एक्सप्लेन अलग अलग कर रहे हैं, पर है तीनों एकदम जुड़ी हुई चीज। जैसे कि 3 धागे एक साथ पकड़े हुए हैं और जरा सा इशारा करें तो तीनों में स्पंदन होता है। ठीक इसी तरह कषायों को समझना चाहिए। कषाय की डोर जो है वो लोभ है, मेन क्रोध दिखाई पड़ता है, मान दिखाई पड़ता है, माया दिखाई पड़ती, लोभ नहीं दिखाई पड़ता। और जबकि उसका मेन रूट कॉज है लोभ, लोभ से ही सारी कषाएं। इसी तरह इसका रूट कॉज क्या है? हमारी कॉन्सेप्ट अनक्लियर होना, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, या अश्रद्धा। जैसा है वैसा नहीं समझ पाना, वैसा समझ नहीं, वैसा स्वीकार नहीं कर पाना, स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, स्वीकार ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ये क्लियर हो गया मेरा आंसर। समझते सब है, हाँ, स्वीकार नहीं समझते भी नहीं। अगर समझ लिया होता तो जानते सब हैं, मानते सब हैं, लेकिन समझते नहीं। ठीक तीन चीज जानना, समझना और स्वीकार करना। जान लेते हैं, ठीक समझ नहीं पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हम ठीक जानने के बाद भी, समझने के बाद भी और स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों चीज हमें जानना, समझना और स्वीकारना। ऐसा मान आज अपन इतना ही, इसमें एक लाइन और कर लें ताकि ये क्या एजुकेशन में बोलते हैं नॉलेज अपना जानकारी, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग समझना, एप्लीकेशन एक्शन, चारित्र। ठीक, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ठीक, नॉलेज के बाद अपने यहाँ पर समझ को बोला है ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग तीनों होगा, जानना, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, एप्लीकेशन। और लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ विशेष रूप से कि सम्यक दर्शन भी अपने आप में एप्लीकेशन है। मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। हमने इसको बहुत आसान तो लग रहा है कि आसान कर लिया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के मायने हम चारित्र मान रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ